Assalamu alaikum to all of you. Today we will solve question number 7. Okay, start with question number 7. What is our question number 7, guys? Write three numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. ओके हमको यहाँ पर 3 ऐसे डेसिमल्स एक्सपेंशंस लिखने हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, कि जो टर्मिनेट नहीं होते, चलते ही जा रहे हैं, और रिकरिंग मतलब कि वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, उसका कोई भी एक ग्रुप रिपीटेशन में नहीं आ रहा है. सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. सो गाइस ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशन है, फर्स्ट इज √2, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 1.41421356 ओके एंड सो ऑन. वो चलते ही रहेगा. आप √2 का अगर कभी स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा. ओके एंड नेवर बिकमिंग एज रिकरिंग. ओके वो कभी भी रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होता है, उसका कोई डिजिट रिपीट होगा, लेकिन वो ग्रुप वाइज हमने सीखा है कि जो रिपीटेशन में आ रहा है वो वैसे भी नहीं चलेगा और टर्मिनेट भी नहीं होने वाला है. सो √2, √3 एंड √5. ओके ये हमने नंबर्स लिखे. आप √7 भी लिख सकते हो. ओके ये सारे नंबर्स कैसे, बट हियर वी नीड ओनली 3 numbers. ओके whose decimal expansions are not terminating and not recurring. So here we have write 3 numbers only. ये 3 नंबर्स आपको लिखने हैं और उसके डेसिमल एक्सपांसन मतलब इस तरीके से पॉइंट में जो आंसर होते हैं ना. अगेन आई रिपीट फ्रेंड्स कि डेसिमल एक्सपांसन किसको बोलते हैं, जो हम इस तरीके से ओके पॉइंट में जो आंसर लिखते हैं. ओके ब्लर दिख रहा है तो मैं आपको क्लियर करके दिखती हूँ. ओके इस तरीके से जो पॉइंट में आंसर होते हैं उसको हम बोलेंगे डेसिमल एक्सपांसन. तो ये 3 हमने डेसिमल एक्सपांसन लिखे हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते, रिकर भी नहीं होते. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 and 9/11. Here we have to find friends 3 different irrational numbers. हमको यहाँ पर 3 ऐसे irrational numbers फाइंड आउट करने हैं between the rational numbers. देखो यहाँ पर हमको 2 नंबर्स ये जो दिए हैं 5/7 and 9/11. ओके तो ये 5/7 और 9/11 कैसे है, रेशनल नंबर से. नाउ वी नीड फाइंड आउट 3 डिफरेंट नंबर्स. हमको क्या जरूरत है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स की जरूरत है, बिकॉज हमको क्वेश्चन में ये हमको गिवन किया हुआ है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. तो इतना हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ आपको कि ये 2 जो रेशनल नंबर्स है. ओके now you can see clearly. वेट बेटा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा है. नाउ कैन यू सी दिस पेज क्लियरली बेटा? Drop message in chat box so that I can know your answer. Okay, thank you. Okay, let's start. To express decimal expansions of 5/7 and 9/11. Okay, we have हमारे पास देखो 5/7 and 9/11 है. So first of all we have to find out express decimal expansion. Okay, ये दोनों के decimal expansions जो है वो हमको express करने हैं. So first 5/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज 0.714285 बार. देखो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार. ये आपको जो ये एक ग्रुप है, ये नंबर का एक ग्रुप है 7,14,285 बार. ये इतने ग्रुप के ऊपर बार लिखा हुआ है, मतलब कि ये पूरा जो ग्रुप है ना बेटा ये रिपीट होता जाएगा. आप देखोगे ना तो ये 5 अगर आप 5/7 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा 7,14,285 आ गया. आगे और आप डिवीजन में कंटिन्यू करोगे ना तो वापस से यही जो टर्म है, ये जो पूरा एक ग्रुप है वो वापस से रिपीट होगा. अगेन इट विल बी रिपीट. ओके तो ये क्या है, बार का मतलब क्या है कि वो रिपीटेड है. ठीक है, ये वर्ड जो है वो रिपीटेशन में है, रिकरिंग है. ठीक है. सो 5/7 ये कैसे लाते हैं हम बेटा, विद द हेल्प ऑफ डिवीजन. ओके डिवीजन है जो है हमारा ऑपरेशन, उसकी वजह से हम ये आंसर डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं. नाउ 9/11 अगर आप इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है इसका डेसिमल एक्सपेंशन,
you can do division, okay, 9 upon 11. So we will get 0.8181. देखो बेटा यहाँ पर अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा 0.81818181 and so on, कंटिन्यू रहेगा 818181. So what's this meaning that 818181 and so on? हमको पूरा 8181 डॉट 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 नहीं लिखना है. So we can write like this 0.81 बार. ओके, सो 81 बार का मतलब क्या होता है कि 81 जो है वो रिपीटेशन में है, ठीक है, रिकरिंग है, कंटिन्यू वो आता ही जाएगा. सो 0.81 बार दैट इज डेसिमल, ओके, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 9 upon 11. 9 upon 11 का ये डेसिमल एक्सपेंशन है. देखो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है. हाउ वी कैन फाइंड इट? देखो 7, ओके, डिनोमिनेटर है 7, तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 7 यहाँ पर लिखेंगे. नाउ 5 इज लेस देन 7, सो फर्स्ट वी विल टेक 0 हियर, ओके. 0 पॉइंट, अगर यहाँ पर हमने 0 लेकर पॉइंट रखा, हम यहाँ पर एक 0 ले सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज 50. 7 7 जा 49. आफ्टर सब्ट्रैक्ट, ओके, 49 फ्रॉम 50. हम 49 को 50 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, देन वी विल गेट 1 एज अवर, ओके, रिमाइंडर 1 हमको यहाँ मिला. अगेन बेटा देखो 7 जो है वो 1 से, ओके, बिगर देन 1. 7 इज बिगर देन 1 एंड ग्रेटर देन 1. तो वापस से हम क्या करेंगे? वी विल टेक 0 हियर. नाउ दिस इज 10, ओके, न्यू नंबर 10. सो 7 1 जा 10, सॉरी 7 1 जा 7. आफ्टर सब्ट्रैक्शन 7 जो है उसमें 10 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी विल गेट 3. दिस इज सिंपल डिवीजन बेटा, ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन अवर अर्लियर क्लासेस. 7 1 जा 7, ओके, हमको 3 मिलेगा. नाउ वी विल टेक 0 अगेन हियर, ओके. यहाँ पर वापस हम 0. एक बात देखो बेटा, ये आपको सिंपल एंड स्वीट अगर मैं फॉर्मूला समझाऊँ ना पॉइंट लेने का, तो आपने एक बार अगर यहाँ पर पॉइंट ले लिया है, अब आप बार बार 0 जहाँ भी आपको 1 टाइम ओनली, हाँ, जहाँ भी देखो, जहाँ जैसे कि यहाँ पर 3 आया, नाउ वी नीड 0 हियर बिकॉज हमको उसको 30 में कन्वर्ट करना है, तो आप 0 यहाँ पर ले सकते हो. मतलब ये पॉइंट जो है ना वो 1 टाइम क्या है, इन्वेस्टमेंट है. आप एक बार पॉइंट रखो और बार बार आप सारी टर्म में 0 ले सकते हो, ठीक है. सिंपल वे अगर मैं आपको बताऊँ उसका तो ये है. चलो हम कहाँ पर थे? वेयर वी आर हियर 30. तो 30, तो 7 से हम उसको किसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट इक्वल टू 30 और लेस देन टू 30. देन 7 4 जा 28, ओके, 7 4 जा 28. सो 30 में से 28 माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 2. अगेन वी विल टेक 0 हियर. देखो हमने एक बार यहाँ पर पॉइंट रख दिया है तो हम 0 वापस से यहाँ भी ले सकते हैं, ओके. सो 20 हुआ. 7 2 जा 14, 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 6. वेरी गुड बेटा. शेख साहिल, सॉरी साहिल शकील शेख, गुड बेटा. 20 में से 14 हमने माइनस किए, देन वी विल गेट 6, ओके. अभी वापस से 7 जो है वो 6 है, ओके, बिगर देन 6. सो वी विल टेक हियर 0 अगेन. अभी बना नंबर जो हमारा है वो 60. नाउ 7 8 जा 56 because 7 9 जा that is 63 and 63 is greater than 60, okay. So we can't take 63 here because we need 60, okay, equal to 60 or less than to 60. So 7 8 जा 56. after subtracting और आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ओके, हम 56 को 60 में से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 4. अभी 4 7 से वापस से लेस देन 4 7 है, 4 जो है वो हमको क्या करना है, यहाँ पे जो हम लाते हैं वो हमारा जो है वो हमारे जो 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उसका डिवीज़न आगे चला सकेंगे. सो अगेन विल टेक 0 हियर. 40 7 5 जा 35, ओके. अगेन 40 में से 35 माइनस करते हैं, देन वी विल गेट 5 एज अवर रिमाइंडर. देखो बेटा यहाँ पर 5 वापस से रिमाइंडर आया है. सो हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर 0 लेंगे, ओके. सो वापस से क्या हो गया, ये 50, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बेटा, 5 से स्टार्ट किया था, वापस से क्या हो गया, हम वहीं पे आके रुक गए हैं. तो यहाँ पर हमको ये समझना है, ये थिंकिंग करना है दैट हम जहाँ से स्टार्ट हुए थे और वापस से वहीं पर आके गए हैं. अब अगेन हम इफ, ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर,
तो हमको वापस से कौन सी हमको वे पे हम जाएंगे, वापस से ये जो वे है ना वही वे पे हम वापस से चलेंगे। जैसे कि 5 से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो हमने फिर 49 उसमें से माइनस किए, 1 आया, वापस से 7 0 लिया, 7 माइनस किए, 3 आया, 0 लिया, 28 माइनस किए, 2 आया, तो वापस से यही वे पे हम चलेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, ये रिपीटेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो हमको ये समझना है बेटा कि ये जो 5 पे आके हम स्टॉप हुआ और रिमाइंडर में 5 आया, मतलब यहाँ भी हमारा जो हमको जो स्टार्टिंग जो करनी थी वो 5 से करनी थी, तो यहाँ भी अगेन वापस से 5 आ गया, दैट अगेन हम 0 ले गए। ओके, रिपीटेशन फॉर्म वापस से आ गया, तो हमको यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, कंटिन्यू नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि नाउ वी नो दैट हियर रिपीटेशन, ओके, रिकरिंग फॉर्म विल स्टार्ट, तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। और हम क्या समझेंगे कि ये जो है 7,14,285 इतना जो हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है वो क्या हो रहा है, रिपीटेशन में आ रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ बार लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो 5/7 इज इक्वल टू 0.7,14,285 बार, मतलब कि ये इतना जो ग्रुप है ना बेटा, वो ग्रुप क्या हो रहा है, ये डेसिमल 5/7 के डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीट हो रहा है। गॉट इट बेटा? सेम लाइक ओके, हम इसी तरह 9/11 को लेंगे। अभी देखो 9/11, सो विल राइट 9 हियर एंड 11 हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 इज लेस देन 11, सो वी नीड 0 हियर, तो हम 0 यहाँ पर लेना, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 पॉइंट, और ये एक पॉइंट रखने के बाद अब हमको जितनी भी बार बेटा 0 लेने होंगे वो हम अपनी एवरी टर्म में हम 0 ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है पॉइंट, है ना, ये इस तरीके से याद रखो बेटा, उसको है ना आप मैथ्स को एकदम माइंड पे ये करोगे ना, नहीं मैथ्स इज टू हार्ड, टीचर वी कांट अंडरस्टूड, ओके, वो सब तो वो भूल जाओ। मैथ्स को हम एकदम जैसे कि हम कोई स्टोरी याद रखते हैं ना बेटा, उस तरीके से याद रखोगे। टीचर ने बोला है 0, हमारा जो पॉइंट है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट करो और बार बार 0 आप ले सकते हो, है ना, तो इस तरीके से याद रखोगे ना, यू विल नेवर फॉरगेट, कभी आप नहीं भूल सकोगे। सो 0, ओके, चलो 0 पॉइंट रख दिया, नाउ वी विल टेक 0 हियर। सो अभी 90 हो गया, देखो 9 था लेकिन पॉइंट की मदद से हमको 0 मिला, हमने इन्वेस्ट कर दिया और 0 ले लिया पॉइंट इन्वेस्ट करके। ओके, तो ये 90 हो गया। नाउ 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ओके 88 फ्रॉम 90 वी विल गेट 2। अभी 2 आ गया, 2 इज ऑल्सो लेस देन 11, तो हम वापस से यहाँ पर 0 ले सकते हैं, लेकिन ये 0 लेने के लिए हमको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ओके वी हैव इन्वेस्टेड एज पॉइंट, हमने पॉइंट जो है उसको पहले से ही इन्वेस्ट एज अ इन्वेस्टमेंट, ओके, हमारा इन्वेस्टमेंट है ये, उस तरीके से हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर 0 ऐसे ही फ्री में ले सकते हैं, है ना। चलो नाउ 20, 11 1 जा, अगर हम 11 2 जा लेते हैं दैट इज 22, ओके, एंड वी कांट 22 राइट हियर बिकॉज वी नीड is equal to 20 or less than 20, okay, can't write here greater than 20 because we all know many rules of division, हमको पता है कि डिवीजन कैसे करना होता है। हम यहाँ से 20 से ज़्यादा नंबर नहीं लिख सकते, हाँ 20 का इक्वल या तो फिर 20 से कम ले सकते हैं। सो वी विल राइट डाउन हियर 11 1 जा 11, आफ्टर सब्ट्रैक्ट इट, 20 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन वी विल गेट 9। अभी देखो बेटा 9 आ गया, मतलब कि ये जो 9 से हमने स्टार्ट किया था वही 9 यहाँ पर वापस से आ गया। अब यहाँ से आप जितनी भी बार चलोगे ना, क्या रिपीट होता जाएगा, 81 81 81 81, मतलब 81 रिपीटेशन में आता जाएगा। देखो जैसे कि हम देखो एक दो स्टेप और आगे जाते हैं। सी अगेन हमने यहाँ पर 0 लिया, 11 8 जा 88, ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्ट इट, ओके, हम जो ये 88 है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 90 वी विल गेट 2, अगेन 0 लेते हैं, 20 आया, देन 11 1 जा 11, ओके, वी विल गेट 9 एज आवर रिमाइंडर, और ओके 9 हमने आया, वापस से हम 90 बनाएंगे, 11 8 जा 90 88, 88 को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 2, है ना, 90 में से 88 माइनस करके 2 हम लेंगे, 2 को वापस से 0 देंगे, दैट इज 20, 20 में से वापस से हम 11, मतलब ये जो है ना बेटा देखो ये हमारा जो है वो वापस से जब रिपीट हो जाए तो हमको इतना अंडरस्टैंड कर ही लेना चाहिए दैट ये वापस से रिपीटेशन फॉर्म में आ रहा है। ओके, अंडरस्टूड? ऑल आर अंडरस्टूड ना गाइस?
वेरी गुड। चलो, तो हमने यहाँ पर दो जो हमारे पास रेशनल नंबर्स थे, फर्स्ट वन इज 5/7 एंड सेकेंड इज 9/11। ओके, बोथ द नंबर वी हैव। हमने ये दोनों नंबर का क्या किया, डेसिमल एक्सपांसन उसका एक्सप्रेस किया है। ओके, फ्रॉम द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड। हमने डिवीजन मेथड का यूज करके उसका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो फाइंड आउट किया है। एंड हियर वी हैव आंसर as there are an infinite numbers of irrational numbers between 0.714,285 and bar, okay, and 0.81 bar. Any three of them can be, अभी देखो हमको कितने फाइंड आउट करने हैं, थ्री रेशनल नंबर्स, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हमको लिखने हैं। तो पहले हमको क्या फाइंड आउट करना था, 0. इसके दोनों के पहले हमको डेसिमल एक्सपांसन फाइंड आउट करने पड़े। अब उसके बाद ये दोनों डेसिमल एक्सपांसन मतलब कौन से, दिस इज एंड दिस, ये दोनों के बिटवीन कोई भी थ्री इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर्स है। देखो रेशनल किसको बोलेंगे हम, ठीक है, ये इरेशनल है मतलब कि ये कंटिन्यूसली हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो ये जो है इसके बिटवीन के जो तीन इरेशनल नंबर है वो हमको लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से है, देयर आर मैनी इन्फिनाइट नंबर, बहुत सारे हैं। आप लिखने बैठो ना तो पूरा आपका 9th का ईयर ओवर हो जाएगा, इतने सारे हैं। बट वी नीड हियर, ओके, वी नीड हियर ओनली 3 नंबर्स। हमको कितने नंबर्स की जरूरत है, ओनली 3। सो वी कैन राइट हियर ओनली 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स। सो फर्स्ट देखो 0.71 से स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो मैं समझा रही हूँ। ओके, डू कॉन्सेंट्रेट गाइस हियर। 0.71 से स्टार्ट हो रहा है और 0.81 तक है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एनी नंबर 0.71 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 0.75, 0.74, 0.72, 0.77 कहाँ तक, 0.81 को नहीं लेना है। एज इन अवर अर्लियर क्लासेस आई हैव लर्न यू, मैंने आपको क्या सिखाया है, आई हैव स्टडीड के मैंने खुद भी ये बोला है, मैंने आपको खुद सबको भी बोला है कि अगर इफ यू एंड योर फ्रेंड, ओके, सिटिंग फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और लास्ट में आप बैठे हो, इन बिटवीन मैनी योर फ्रेंड्स, ओके, दे ऑल आर सिटिंग देयर, तो वहाँ से मैं क्या बोलूँगी कि बेटा आप और आपके फ्रेंड के बिटवीन जितने बच्चे हैं ना, कम हियर। तो आप और आपका फ्रेंड नहीं आने वाले हो, बट बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड जितने भी बच्चे हैं वो मेरे पास आएंगे, है ना। तो तब क्या होगा, आप और आपका फ्रेंड नहीं आ रहे हो। वैसे ही यहाँ पर भी 0.71 है और 0.81 है, तो ये और ये दोनों टर्म नहीं आएगी, बट इन बिटवीन 0.71 एंड 0.81 ये दोनों इस बीच में के जितने भी नंबर है बिटवीन के वो सारे हम ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अंडरस्टूड। सो एक सिंपल फॉर्म है, देखो 0.75 से स्टार्ट किया, अभी आप 1 2 3 4 7 8 9 जो नंबर चाहे लिख सकते हो, बट इसको ओके इजी बनाना हो तो आप क्या करोगे, किस तरीके से लिखोगे। पहले तो दोनों नंबर आपने फर्स्ट दोनों नंबर सिलेक्ट कर लिए, 75, 78 और 76। अगर आपको कोई और नंबर फाइंड अच्छा लग रहा है और आपको लेना है कि 74, 73 और 79, यू कैन राइट डाउन, ओके, यू कैन राइट इट, लिख सकते हो आप। तो देखो पहले दो नंबर हमने सिलेक्ट कर लिए, अब क्या करना है हमको, वो जो नंबर है ना बेटा, तो 75 75 00, 75 000, 75 0 2 टाइम 4 टाइम 0, ओके। तो आप इस तरीके से डॉट 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 करके उसको लिख सकते हो। अभी देखो जैसे कि यहाँ हमने 78 लिया है, तो 78 0, फिर 8 00, 78 00, 8 000, इस तरीके से आप कोई भी नंबर का ग्रुप बना के लिख सकते हो। बट ध्यान इतना रखना है गाइस कि ये जो पहले दो नंबर्स है वो किसके बिटवीन होने चाहिए, 71 एंड 81। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। आई कैन रीड योर मैसेज, ओके, विच इज यू हैव ड्रॉप्ड इन अवर चैट बॉक्स। सभी बच्चे यस बोल रहे हैं, गुड बेटा, आई एम सो ग्लैड, okay, that you all are understood with this. So here we will stop, okay, question number 8. Now wait beta, question number 9, classify the following numbers as rational or irrational. हमको यहाँ पर जो following numbers दिए हैं, only we have to classify that this number is rational or irrational, okay. So root 23 बेटा, root 23 को आप स्क्वायर रूट जो है 23 का स्क्वायर रूट देखोगे ना तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होने वाला है उसका डेसिमल एक्सपांसन। सो रूट 23 इज एन इरेशनल नंबर।
नाउ रूट 225, 225, तो आप 225 को टू 225 रूट में है, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज 15 स्क्वायर, मतलब कि 15 का स्क्वायर जो है वो 225 होता है ना। हमने ये पहले हमारा जो ब्रीच कोर्स था उसमें मैंने आपको ये सिखाया था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, रिमेंबर गाइस, याद है ना आपको? यस, तो 15 का स्क्वायर रूट हमको पता है, 15 का सॉरी स्क्वायर क्या होता है? 225, सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, सो 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, दैट इज 15। ओके फ्रेंड्स, सो 225 रूट 225 इज अ रेशनल नंबर। जिसका बेटा डेसिमल एक्सपांसन जो है, उसका अगर कोई नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांसन मिल रहा है और वो कंटिन्यू होते ही जा रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या तो फिर उसका एक परफेक्ट कोई स्क्वायर नहीं आ रहा है, रूट में है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। बट रूट 225 हैज परफेक्ट स्क्वायर, ओके, उसका एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 15, सो वी कैन say that root 225 is a rational number. Okay, now 0.3796 ओके इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये यहाँ पर आकर ओवर हो गया है, इसके ऊपर अगर बार होता तो हम बोलते दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बट यहाँ पर कोई बार नहीं है, दैट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो वी कैन से इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, नाउ देखो बेटा, ये 7.478 क्या हो रहा है यहाँ पर? रिपीट हो रहा है, 478, सो वी कैन राइट 7.478 बार, है ना, बार लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। सो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है, रिपीट मतलब रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, सो वी कैन से इट इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज रेशनल नंबर भी रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग हो सकते हैं। नाउ लास्ट इज 1.10, 100, 100, 100, 14 टाइम्स 0, 15 टाइम्स 0, तो ये नंबर कैसा है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब वो स्टॉप भी नहीं हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे हम ऐसा जो डेसिमल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एन इरेशनल नंबर। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट में हो रहा है, रिकरिंग में, तो उसको रेशनल बोलेंगे। बट some numbers which is non-terminating and non-repeating, that is irrational number. So guys, this question 9, okay, you have to write down in your maths book. जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं must write down your math notebook, okay, must write down in your maths notebook, but specially ये जो question 9 है, okay, मैं इसकी वीडियो भी आपको सेंड करूंगी, you have to write down this, okay, in your maths notebook. So okay,